यानी छुपाकर, क्योंकि कृष्ण के पास बंसी रहेगी तो वो बंसी बजाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण ने क्या, गोपियों ने क्या किया, कृष्ण की बंसी छुपा के रख ली और केवल वो उनसे बातें करना चाहती है ताकि कि अब ये हमसे बात करेंगे। तो बतरस लालच लाल की, यानी श्री कृष्ण की बातों के रस का आनंद पाने के लिए उन्होंने कृष्ण की मुरली छुपा कर रख ली। सौह करे भौहने से, सौह करे, और वो कसम खाती जा रही है कि नहीं, सौह यानी सौगंध खा रही है, सौह करे मतलब सौगंध खा रही है कि नहीं हमने नहीं ली। और भौहने हंसे, लेकिन भौं से हंस रही है, आंखों और भौं के इशारे से, मतलब वो बता भी रही है कि हाँ हमारे पास ही है, यानी कसम खा रही है कि नहीं हमने नहीं ली, और आंखों के इशारे से उनके पता भी चल रहा है कि उन्होंने ही ली है, कृष्ण को पता चल रहा है। देन कहे नटी जाए, और जब कृष्ण उनसे देने को कहते हैं कि दो तुम नहीं लिए, तो नटी जाए, मना कर देती हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के बातों के रस का आनंद पाने के लिए उनकी मुरली छुपाकर रख ली, और जब कृष्ण ने उनसे पूछा तो वो सौं कसम खाने लगी, लेकिन भौं से हंसती जा रही थी, और जब कृष्ण ने उनसे कहा कि दो, तो वो मना कर देती हैं, साफ मना कर देती हैं, बंसी नहीं लौटाती। तो इस प्रकार यहाँ पे भी कवि ने गोपियों और कृष्ण के मध्य जो नोक-झोंक या ठिठोली है, हंसी ठिठोली हो रही है, उसका वर्णन किया है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ठीक है। अब आ जाओ 13, दोहा नंबर 13 पे आ जाओ। नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। अब ग्रीष्म ऋतु में ही अचानक मोरों की आवाज सुनकर, अब ग्रीष्म ऋतु में तो मोर नहीं बोलते, मोर तो कब बोलते हैं, वर्षा ऋतु में, वर्षा आती है, काले बादल घिर आते हैं, वर्षा होने वाली होती है, तब मोर जो है आवाज करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ही अचानक, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बिन मोर, कि अचानक से मोर जो है बिन पावस, बिना वर्षा ऋतु के, पावस यानी वर्षा ऋतु के, बिन पावस यानी बिना वर्षा ऋतु के ही वन मोर, वन में मोर जो है नाची अचानक ही उठे, अचानक नाच उठे, यानी वर्षा ऋतु नहीं थी, ग्रीष्म ऋतु थी, फिर भी वन में अचानक मोर जो थे वो नाचने लगे। जानती हो नंदित करी, तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि नंदित करी, नंदित मतलब उनको प्रसन्न किया, यह दिशि नंद किशोर, कि इस दिशा में नंद किशोर, नंद किशोर कौन, कृष्ण, नंद के किशोर है ना, तो नंद किशोर यानी इस दिशा से, वन में इस दिशा से कृष्ण आ रहे हैं, और कृष्ण को देखकर उनके आगमन से मोर जो प्रसन्न होकर, नंदित करी मतलब मोरों को उन्होंने प्रसन्न कर दिया, कृष्ण के आगमन से मोर प्रसन्न होकर नाचने लगे। अच्छा, एक और अर्थ भी लिया जा सकता है कि कृष्ण के काले रंग को देखकर, कृष्ण काले थे, तो काले रंग को देखकर मोरों को भ्रम हो गया कि काले काले बादल घिर के आ गए हैं, तो वे नाचने लगे, ये भाव भी हो सकता है। आया समझ में? नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, कि वन में मोर बिना वर्षा ऋतु के ही ग्रीष्म ऋतु में ही अचानक से नाच उठे। जानत हो नंदित करी, ऐसा जान पड़ता है कि नंदित करी, उनको प्रसन्न कर दिया है, किसने, यह दिशि नंद किशोर, इस दिशा से नंद किशोर आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, घनश्याम आ रहे हैं, और उन्होंने इनको प्रसन्न कर दिया है। भाव ये है कि कृष्ण को, काले रंग को, कृष्ण के काले रंग को देखकर उन्हें काले बादलों के, काली घटाओं के आगमन का भ्रम हो गया, इसलिए वो नाचने लगे, इस धोखे में वे नाचने लगे, है ना। और दूसरा भाव ये भी ले सकते हैं कि कृष्ण के आगमन से तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, तो कृष्ण आ रहे हैं, उनके आगमन से उनका मन प्रसन्न हो गया, इसलिए वो नाचने लगे। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान, भ्रांतिमान तो हमने पढ़ा नहीं, भ्रांति हो रही है ना मोरों को कि ये काले बादल तो नहीं है, तो इसलिए भ्रांतिमान, और वैसे जानत हो मतलब जान पड़ता है, मानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अब 14 पे आ जाओ। वैसे बेटा टाइम हो चुका है हमारा, मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ, भाव 14 तक हो चुका है, अब हम 13 हो गए हैं,
अब इसके बाद आज जितने मैंने पढ़ाए हैं वो सारे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास उसमें पढ़ना, सरलार्थ कॉपी में चाहो तो रफ कॉपी में लिख के याद करना। तो आज का होमवर्क है सरलार्थ याद करो। ओके, चलो ओके बाय।
Good morning to all of you. I hope you all are able to listen me. हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज मैंने करने को दी थी इसकी आपको। एक्सरसाइज नंबर 5.2 आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी, जो क्वेरीज हैं वो बताइए। फोर्टीन 15 पहले ये बताओ, एग्जाम्पल 16 हो गया क्या सबका? एग्जाम्पल 16 कर लिया क्या सबने? रवि नो लिख रहा है, बाकी सब यस लिख रहे हैं। हाँ रवि, क्या दिक्कत है बेटा? रवि क्या इशू था? सर समझ नहीं आया तो बेटा वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या समझ में नहीं आया। और एग्जाम्पल नंबर 15 बेटा, ये तो मैंने करवाया था आपको। 15 कराया था क्या? नहीं सर, बोला था करने के लिए। ठीक है ठीक है। क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल 15 में की था, ए और बी दे रखा है, ए भी पूछा है, पहली बात तो ये। फिर बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ इट। नीचे दे रखा है ये, जिसमें x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4x बराबर 17 एंड y प्लस 2x बराबर 7। अगर आप इसकी ए डिटर्मिनेंट बनाओ, ए मैट्रिक्स बनाओगे तो ऊपर दे रखा है सेम है ये। बाकी एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड है ही, और उधर 3 17 और 7 आ जाएगा बी में। इशू कहाँ है यहाँ निकिता? कौन सी स्टेप अटक रही है आपकी?
बेटा मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आकाश मैं अभी एग्जाम्पल पे हूँ। एग्जाम्पल में एक दो बच्चों की प्रॉब्लम है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ पहले अभी। अरे बेटा उसने ऐसे लिख दिया तो थोड़ा सा तो अपना एप्टीट्यूड भी अप्लाई कर लिया करो रे। ए बी इज इक्वल टू 6i आ गया सॉल्व करने पे, तो ऑब्वियसली ए 1/6b इज इक्वल टू आई। और आप लोगों ने पढ़ा इनवर्स किसे बोलते हैं हम? इफ ए बी इज इक्वल टू आई देन ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए। यही तो होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका? ए का। एम्प्लाइज्ड ए इज 1/6 टाइम्स ऑफ बी इज इनवर्स ऑफ ए। यही तो होगा। ये मेथड मैंने एग्जाम्पल 14 में अप्लाई किया बट आंसर नहीं आया। एग्जाम्पल 14 में आपके पास कौन सी मैट्रिक्स की बनती सेकंड बेटा, जो आप ये मेथड अप्लाई करोगे वहां पे? यहाँ तो उसने क्या बुक वाले ने एक दिया है हमें, थर्टीन में। रुको साहब 13 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए ना उसके लिए हमें कि जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें आई मिले। थर्टीन में कहा है ऐसी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आपको गिवन है क्या? 15 में तो वैसी मैट्रिक्स आपको गिवन थी। हो गया क्या निकिता क्लियर? बेटा मैं ये बोल रहा हूं ए 1/6b इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 1/6b है ये क्या होगा, ए का इनवर्स ही तो होगा। हम क्या बोलते हैं ए बी बराबर आई है, तो उस केस में ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ये थोड़ी देर के लिए इसको सी लेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू आई। अब आप ये कहते हो बोले सर ये दूसरे एग्जाम्पलों में एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा, तो बेटा वहां पे आपको बी थोड़ी गिवन है, यहाँ तो बी दे रखी है उसने इस एग्जाम्पल में। तो भाई पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगी ना एक। अब एक बच्चे ने पूछा था मुझसे एग्जाम्पल नंबर 15, नहीं सॉरी 16, 16 भी देख लो भाई, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है। ये हटा रहा हूं मैं। अब देखो एग्जाम्पल 16 देखो साहब, एक एग्जाम्पल छुड़ाया था बेटा मैंने, उसमें भी रवि कह रहा है बोले कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, इतना इजी सा है, खाली एक स्टेप ही तो एक्स्ट्रा कर रखी है उसने। 3 2 4
0 1 0 3 0 2 और दे रखा है एक्स वाई जेड 0 1 4 2x y सॉरी 2y 3y और मिड में है x ये दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 3x प्लस 3y 2x प्लस y 4x प्लस 2z इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, ये बन जाएगा 2y 1 प्लस x 4 प्लस 3y। Two matrices are equal if their corresponding elements are equal. Then 3x plus 3y is equal to 2y. 2x plus y is equal to 1 plus x. 4x plus 2z is equal to 4 plus 3y. Implies 3x plus y is equal to 0. x plus y minus 1 is equal to 0 या is equal to 1 कर दो and 4x minus 2y plus 2z is equal to 4। क्या दिक्कत है? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा होगा सॉल्व करने पे। एक मिनट मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई में कुछ गलती कर दी। ये 3z है यहाँ पे, सॉरी। और ये 8 है। 8 1 4 कर रखा है उसने, तो इट्स 8 प्लस 2y। 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। 4x माइनस 3y प्लस 2z मेरा भी जल्दीबाजी में दिमाग खराब हो गया लगता है, कैसी कैसी गलतियां हो रही है। 3y है बेटा, इधर आएगा तो, और 4x प्लस 2z 4 और 2x प्लस y 1 प्लस x। जेड की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं आ रही है, माइनस जेड क्यों दे रहा है बेटा? ये मेरी बुक में क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये जेड नहीं है, ये जेड है यहाँ पे, एक्स नहीं है। आप लोगों के किसी के मिसप्रिंट हो तो करेक्ट कर लेना यहाँ पे, ये जेड है। चलो अच्छी बात है, मुझे लगा रवि ने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है रवि। सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आया और 8। बेटा क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, अभी एग्जाम्पल में बात कर। अब तो कर लेगा, इक्वेशन बन गई यहाँ तक। ये किसी किसी की बुक में यहाँ पे जेड की जगह एक्स दे रखा होगा, सही कर लेना। कि मेरे पास जो बुक है उसमें एक्स है यहाँ पे। ओके, अब क्वेश्चंस में बोलो 1 to 6 में कोई क्वेरी है तो बताओ। 1 to 6
पहले 1 to 6 में कोई क्वेरी है तो बताओ 5.2। नहीं है। अब बात करते हैं 7 to 10। 7 to 10। 7 to 10 में भी क्वेरी नहीं है। 11 to 15। 11 to 15। 11th का 4th। क्वेश्चन नंबर 15, 14, 11th का 4th। ठीक है। 11th के 4th में क्या आंसर गलत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? इलेवेंथ के 4th में दिक्कत कहाँ आ रही है, आंसर गलत है, क्या है वो बताओ, क्योंकि है तो क्वेश्चन सेम। 4th में प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि क्या बोल रहा है, सर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा बुक से। ओके, देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करता हूं मैं ए इनवर्स की, कि ए इनवर्स क्या आ रहा है। आप लोगों का ए इनवर्स मैच करना यही है क्या? ए इनवर्स आपका आएगा 1/5760, 585, 630 माइनस का 135। ठीक है, एंड 140 to 20, 42 माइनस का 132, और 138। ये आ रहा है क्या, पहले तो ये बताओ। इनवर्स मैट्रिक्स किसकी है ये यार, इनवर्स मैट्रिक्स किसकी आ रही है? रवि इनवर्स ये आ रही है क्या बेटा? यही आ रही है निकिता की, ललित की। ओके ठीक है।
अब आंसर देखो इसका आ रहा है x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और z बराबर 1/5। अब ये आंसर किस किस का नहीं आ रहा है, ये वाला, और ये आ रहा है तो फिर आंसर करेक्ट है। यानी 1/2, 1/3, 1/5। बुक में क्या आंसर है आपके? बेटा आप लोग मैच करने की बात कर रहे हो। 5.2 में 11th का आंसर आ रहा है, फोर्थ का 1/2, 1/3, 1/5 सेम ही तो आ रहा है बेटा। सर मेरा ये ही आ रहा है, बुक में अलग है। बुक में बेटा ये तो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/5। मैं भी बुक में देख रहा हूँ। तू मिसलेनियस से तो मैच नहीं कर रहा है आंसर। फाइव पॉइंट टू 11th का फोर्थ आंसर x इज इक्वल टू 1/2, y बराबर 1/3, z बराबर 1/5 ये दे रखा है बुक में भी। रवि बुक में बेटा यही आंसर है, अलग का है। अरे बुक में किस किस का आंसर अलग आ रहा है इससे? सेम ही है ना आंसर। चलो कोई बात नहीं। अब अगली क्वेरी क्या थी? क्वेश्चन 15। अच्छा, if x1, y1, z1 and x3, y3, z3 are and a are vertex and side respectively of an equilateral triangle, then prove that this is equal to 3a square। निकिता और अभिषेक सैनी दोनों से नहीं हुआ क्या ये सवाल? निकिता और अभिषेक सैनी दोनों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? अभिषेक सैनी हो गया, निकिता नो सर। क्यों बेटा? निकिता क्या दिक्कत आई? क्वेश्चन ये दे रखा है देखो। x1 y1 नहीं सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a4। ठीक है, हम LHS से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस LHS में मैं ऐसा कर सकता हूं ना, कोई इशू? ये 4 होगा, बाहर आ गया इसलिए स्क्वायर से। इसके बाद में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। since
या इफ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा x3 कॉमा y3 आर vertex of a triangle, then del is equal to 1 by 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसा ही होता है ना? तो ये तो लिख दो सिंस इम्प्लाइज्ड, ये क्या बन जाएगा? देखो ये 2 था ना, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। हम लिख देते हैं 2 2 ज़ा 4, इसको कर दो बाहर। ये इसको तो यहाँ पे ये रखो, एक बार यहाँ लिख लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। 4.2 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 स्क्वायर 1। मैंने 4 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई करा है और इस 2 को बाहर ले लिया है, ठीक है। इक्वल, ये तो हो गया 8 और ये क्या बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? और ये 2 भी 4 हो गया ना बाहर जाके, 16 डेल स्क्वायर हो गया। आई होप कि यहां तक कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं सिंस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, क्या होता है? कौन बताएगा? देखिए एक बार लिखना, उसमें लिखो, पहले चैट में लिखो एक बार। ओ 10:40 फटाफट, कोई रिप्लाई कर रहा है जल्दी से तो बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो लिखोगे इम्प्लाइज्ड 16 डॉट डेल का स्क्वायर बोला है, तो डेल की वैल्यू क्या हो गई हमारी? एरिया का स्क्वायर, मतलब √3/4a²। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये ए कहां से लाए? तो क्वेश्चन में पढ़ लो, उसने बोला है ए इज दी AR vertex and AR vertex and the side respectively of an equilateral। एंड के बाद में जो ए लिखा हुआ है ना, रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड है ये उसकी, ठीक है ना। एंड साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये साइड है ए। सॉल्व कर दो अब इसको, क्या आ रहा है? 16.3/16a² which is equal to 3a² which is equal to RHS। सॉरी ये होल स्क्वायर था ना, तो ये 4 हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। आज का होमवर्क मिसलेनियस है, ओके। आज का होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो मिसलेनियस करना। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस की क्वेरी करेंगे। ओके बाय। बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया और मेरे ख्याल से वो वेट भी कर रहे होंगे।